इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अगस्त जी उठे, भगवान ने उनको दंडवत किया है। सुदक्षिण जी का दक्षिणा पूर्ण हुआ, ऋषिवर का आशीर्वाद प्रभु को मिला, दिव्य सत्संग भया, आनंद। अगस्त जी ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्मरण कराया है प्रभु को। 31वां बाण जो नाभि के लिए संरक्षित था वहां, वो अगस्त जी ने प्रभु को भेंट किया है। भगवान आगे बढ़े, अस्थि समूह देख रघुराया, पूछा मुनि ने लाग यति दाया। मुनियों ने कहा प्रभु जानते हुए पूछते हैं, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ जल। भगवान के नेत्र में जल आ गए। भगवान ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करऊं महि भोज उठाई, सकल मुनि के जाय जाय। भगवान ने सभी ऋषि मुनियों के आश्रम जा जाकर सबको सुखी किया। गिद्धराज जटायु जी मिले आगे गोदावरी गंगा के तट पर। भगवान उनसे प्रेम बढ़ाए। क्यों? गिद्धराज जटायु श्री चक्रवर्ती दशरथ महाराज के मित्र है। पूज्य पिताजी के सखा को पितृभाव रखते हुए भगवान ने बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गृह छाय। फिर आगे लक्ष्मण जी का पंच प्रश्न भगवान ने भक्ति योग का उत्तर दिया है। सुपर्णखा का नाक कान भंजन हुआ, खरदूषण का समापन हुआ है। धुआं दे की खरदूषण केरा जाय सुपर्णखा, रावण प्रेरा। रावण मारीच के पास आया, भगवान ने मां को अग्नि साक्षी कर दिया है, स्मरण रहे। अरण्य कांड में भगवान ने मां को अग्नि नारायण के पास पधरा दिया, मां का प्रतिबिंब मात्र भगवान के साथ रह लिया। क्यों? मायावी रावण के परिवार से निपटने के लिए माया की माताजी चाहिए, इसलिए माया की सीता भगवान के साथ हुई। मारीच का माध्यम बना और मारीच को माध्यम बनाकर रावण ने मेरी मां का हरण किया। भगवान मारीच को गति दिए। बाह्य चिंता लक्ष्मण जी को देखकर कर रहे हैं। आगे मां का अन्वेषण करते आए। रावण अशोक वाटिका में मां को पधराया। मध्य में जटायु जी से उसका युद्ध हुआ, पंख काट दिया चंद्रहास से। भगवान के नाम का स्मरण करके जटायु जी वहीं धराशायी हो गए। मां ने वस्त्राभूषण कपियों के लिए गिराया, अशोक वाटिका में लाकर रावण पधरा दिया है। भगवान यहाँ लक्ष्मण जी को देखे आते बाह्य चिंता किए, आगे बढ़े। गिद्धराज जटायु जी को प्रभु ने गति प्रदान की है, कबंध का उद्धार किया और तत्पश्चात सरकार हमारे मां शबरी के पावन आश्रम पर। भगवान सभी लीलाओं को प्रेम पूर्वक भागवतों के मंगल हेतु संपन्न करते आए। भगवान वाद नहीं देखते, जन्म का कुल नहीं देखते। भगवान ने कहा है, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान कुछ नहीं देखते। भगवान क्या देखते? जीव में भक्ति है क्या? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भक्ति प्रियो राघव भक्ति प्रियो माधव। शबरी मां भगवान की भगत हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्मृतियों में मन में मां शबरी
पढ़ लिख नहीं। सेवा की सदगुरु भगवान की। गुरुवर मातंग ऋषि जाते समय कह गए थे, बेटी मैं तो जा रहा हूं, इस शरीर का तो निश्चित व्यय है, परंतु मेरे राम आपको दर्शन देने इसी कुटिया में आएंगे। राम जी आ गए। शबरी देख राम गृह आए। परिणाम अगर अपना कल्याण चाहता तो प्राणी, तुले मान सच्चे सतगुरु की वाणी। भगवान भक्त के भाव के अधीन है। जिस श्रद्धा से निष्ठा से सदगुरु ने करुणा वृष्टि की, उसी भाव में शबरी माँ उतरती चली गई। राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। शबरी देख राम गृह, मुनि के वचन समझी। देखिए क्या देख रही है माँ, सरस जलोचन बाहु विशाल, जटा मुकुट सिर बन, श्याम गौर सुंदर दो, तब शबरी परी चरण। गुरुदेव ने यही 5 स्वरूप परिचय दिया था। कमल की पंखुड़ी जैसी आंखें होंगी, घुटने से लंबी भुजाएं होंगी, 2 होंगे, एक सांवले एक गोरे। शबरी माँ ने ये परीक्षण किया, निरीक्षण करके। सरसीज लोचन, जटाओं का मुकुट, वनमाल, 5 पुष्पों की माला। जब माँ को पक्का हो गया श्याम गौर सुंदर दुइये भाई, तो चरण में गिर पड़ी माई। एक भगत लोग भी जो है ना बड़े विकट हैं, वो अद्भुत हैं। भक्तों का तो क्या कहने से। भगवान हेराए जाते हैं भक्तों के पास आके। हम भक्तन के दास भगत मोर मुकुट मणि, इनका घोष है सरकार का। देखिए जो जो कहती हैं चाहती हैं वो भगवान कर रहे। चरणों में गिर पड़ी, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम में इतनी डूब गई है, वाणी अवरुद्ध हो गई। प्रेम मगन मुख बचन आ। अब प्रभु के आने के आह्लाद में, प्रसन्नता में, मुदितता में सिर को बार बार पुण्य पुण्य पद सरोज। एक आपने केवट जी को देखा, एक इनको देखिए। तब स्मरण आया कि मैं तो दंडवते करती रह गई। गुरु जी ने कहा था राम जी आए थके होंगे, पांव धोना। तब स्मरण आते ही सादर जल ले चरण पखार। पुण्य सुंदर आसन
पांव धोई भगवान का और जो आसन लगा रखा था उस पर बिठा दिया प्रभु। आसन वासन शासन रासन बिठाया। प्रभु ने कहा कुछ खाऊंगा। क्यों? जानते हैं ना कि नित्य तो उसी की तैयारी करती है। मीठे मीठे बेरन से भरी लाई मैं झबड़िया, मीठे तो भगवान तो जानते ही हो, देख ही रहे हैं, सब रखा पड़ा है। तो भगवान ने कहा मैं खाऊंगा कुछ। शबरी अम्बा कंदमूल फल सुरसयत दिए राम कहूं, प्रेम सहित प्रभु पार भगवान पहला पाते हैं, दूसरा मैया देती हैं, कहती ये तो पहले वाले से भी मीठा है। तीसरा कहते हैं कि ये तो दूसरे से मीठा है। चौथे कहते हैं तीसरे से भी मीठा है, और लाइए और लाइए और लाइए। भगवान पार है। जिस प्रेम से पवाएंगे ना, उसी प्रेम से भगवान पाते हैं। घर से बंद करने आए तो इस कथा के बाद 56 भोग न लगाना, दुकान का नहीं लगाया, फिर ड्राई फ्रूट्स रखो बस। अब ऐसी श्रद्धा नहीं है तो फिर 56-55 करने की क्या जरूरत है। यजमान से कहना घर से लाना बना के तो फिर कराना, नहीं तो हरिहर वृंदावन अयोध्या में तो लगता ही रहता है, नहीं करना। तो भगवान को भोग यदि घर में बनाकर नहीं लगा सकते तो दुकानी पर, तो दुकनिया पर तो सब भोग लगी रहा है, क्या करना आप, है ना। बर्फी है, रसगुल्ला है, समोसा है, महाराज बहुत बढ़िया समोसा वाला है, जाके खाया हो। लाला को खिलाना है तो घर में बनाओ। अब इतना श्रृंगार नहीं है तो फिर क्यों ठन ठन पाल करने की क्या जरूरत है ना। माँ फल रखो, फल फल भोग लगाओ, ठीक है, बहुत अच्छा है, अच्छा भाव है। लेकिन वो जो श्रद्धा है बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।